यहाँ पर भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि हो रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग और आता है। बाणासुर नामक दैत्य का, महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त, वो दिन में 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा करता था। पूजा माने केवल श्रृंगार, क्योंकि उसको स्तुति भजन कुछ नहीं आता था। तो 10 से 12 घंटे वो श्रृंगार ही करता। एक बार सामने से कुछ संत जा रहे थे, वो देखते हैं, उन्होंने कहा, उनको बड़ी खुशी हुई कि दैत्य होने के बावजूद इतना समय भगवान में लगाता है। पर उन्होंने कहा कि कोई स्तुति करो, कोई पाठ करो, कोई भजन गा दो। वो कहे मुझे तो ये सब नहीं आता। तो उन्होंने कुछ सिखाया उसे, कुछ स्तुतियां सिखाई, कुछ पाठ सिखाए, कुछ नियम बताए। तो वो करने लगा। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी उसे दर्शन देने आते हैं। दर्शन देने आए, महादेव जी ने कहा क्या चाहिए तुम्हें वरदान में? कुछ स्तुति सीख लेने से वो ज्ञानी तो बन नहीं गया। तो उसने क्या मांगा? उसने कहा कि आप के श्रृंगार को करने में बड़ा समय लगता है, तो मुझे 1000 हाथ दीजिए। क्या दीजिए? 1000 हाथ। भक्त भोले, भगवान उससे ज्यादा भोले। समझाने की बजाय महादेव जी ने कहा तथास्तु। अब जो काम 10 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। अब वो क्या करे पूरे दिन उन हाथों का? हाथ भारी लगने लगे तो उससे वो पहाड़ों को तोड़ने लगा, हाथ मार मार कर उस पर। रोते हुए फिर से भगवान को पुकारता है। भगवान फिर आए। भगवान कहते अब क्या चाहिए? बोले आप वरदान वापस ले लीजिए। महादेव जी कहते वरदान वापस नहीं आते। तो बोले मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तकलीफ हो रही है, भारी लग रहे हैं ये हाथ मुझे। तो महादेव जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद तुम्हारा युद्ध श्री कृष्ण से होगा, वो तुम्हें इन हाथों से मुक्त करेंगे। ठीक है, लेकिन वो डर गया क्योंकि वो भगवान की शक्ति जानता है। तो उसने कहा कि अब आप आए हैं तो कुछ तो देकर जाएंगे। महादेव जी ने कहा क्या चाहिए? बोले वचन दीजिए कि जब श्री कृष्ण के साथ मेरा युद्ध होगा तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। अब यहाँ पर भगवान को हाथों से मुक्त करना है तो वो लीला अपने अपने जगह पर आ रही है। कैसे? भगवान के पुत्र पौत्र हो रहे हैं। तो भगवान के एक पौत्र हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध, और बाणासुर की पुत्री है, उसका नाम है उषा। उषा ने, देखिए समय समय की बात है, सुनने में अटपटा लग सकता है पर वो समय वैसा था। उस वक्त सपने में भी अगर किसी को पति के रूप में देख लेते तो उसी से विवाह करते। उषा ने स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। अब उसको उसी से विवाह करना है। अब हम और आप साधारण हो तो हमको अगर किसी से विवाह करना है तो हम क्या करते हैं? माँ बाप को बोलते हैं, वो रिश्ता लेते हैं, परिवार रिश्ता पक्का करते हैं। पर वो है दैत्य की बेटी, थोड़े गुण तो आएंगे। तो उसने रात्रि में सपना देखा और रातों रात अनिरुद्ध जी को उठा कर ले आए। भगवान के पौत्र का अपहरण कर लिए। अब भगवान को पता चला, भगवान को सारी बात, भगवान कहते अरे हमको मंजूर है, भेज दो बच्चों को, उसको तो हाथों से मुक्त होना है। बाणासुर कहे नहीं, पौत्र चाहिए तो आइए, युद्ध करिए और ले जाइए। भगवान आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। भगवान ने पहला तीर चलाया, उन 1000 हाथों से उसको मुक्त कर दिया, एक ही तीर में। दूसरा तीर चलाने ही लग रहे हैं कि महादेव जी बीच में आ गए। महादेव जी कहते काम हो गया, चलिए अब आप बेटी दीजिए और अब आप बहू ले जाइए, क्योंकि युद्ध इतने ही चीज के लिए होना था। मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, उसको भी यही करना था बाणासुर को। तो उसने इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह होता है एक दैत्य की पुत्री के साथ।